बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हैं लिस्ट किस तरह से काम करती है प्रोलॉग में। तो लिस्ट क्या है? अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एरे की तरह के नहीं कि सारे एलिमेंट्स जो है वो होमोजीनियस और एक ही टाइप के हों, बल्कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो किसी भी तरह की प्रोलॉग टर्म हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि ये सब एटम्स हैं। जी, ये एटम्स है और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स टर्म है। और ये खास तरह की लिस्ट है जिसको एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। और ये लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है। यहाँ पर भी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आपको मिल रही है। ये आखिरी वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप कॉमा से गिन लीजिए ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच कॉमा है तो आपके पास 6 मेंबर्स हैं लिस्ट में। ठीक है। लिस्ट एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में होंगे लिस्ट के एलिमेंट्स। द लेंथ ऑफ अ लिस्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट हैज। लिस्ट की लेंथ क्या होगी? जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोलॉग टर्म्स कैन बी एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट कोई भी प्रोलॉग की टर्म हो सकती है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स टर्म हो, नंबर हो, एटम हो, वेरिएबल हो, ये तमाम चीजें जो है वो लिस्ट के मेंबर्स हो सकते हैं। और एक खास लिस्ट होती है जिसका कोई मेंबर नहीं होता, जिसको हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। एक ऐसी लिस्ट जो कि एम्प्टी ना हो, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा कहलाता है हेड और एक कहलाता है टेल। हेड जो होता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट होता है, और द टेल इज एवरीथिंग एल्स, और बाकी जो कुछ बचता है वो टेल में चला जाता है। टेल जो है ना वो खुद एक लिस्ट होती है, बात याद रखिएगा। द टेल इज द लिस्ट दैट रिमेन्स व्हेन वी टेक द फर्स्ट एलिमेंट अवे। तो टेल जो है वो क्या है? खुद एक लिस्ट है जो कि बाकी बचती है जब हम किसी लिस्ट में से उसके पहले एलिमेंट को निकाल देते हैं। द टेल ऑफ अ लिस्ट इज ऑलवेज अ लिस्ट। याद रखिएगा, हेड तो फर्स्ट आइटम है। अगर वो फर्स्ट आइटम खुद एक लिस्ट है तो हेड लिस्ट होगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक सिंपली आइटम होगा, लेकिन टेल हर सूरत में लिस्ट होगी। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास एक ये लिस्ट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इसका हेड क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट मिया। और टेल जो है बाकी जो एलिमेंट्स बचे यानी विंस्टन, जूल्स और योलांडा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जानबूझ के ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि आपको पता है कि हेड जो होता है वो खुद एक लिस्ट नहीं होता, लेकिन टेल जो है वो खुद एक लिस्ट होता है। तो जिसमें बाकी एलिमेंट्स ये बचे हैं ना, ये सब एक लिस्ट में चले जाएंगे। तो टेल एक लिस्ट है, लेकिन हेड जरूरी नहीं है कि लिस्ट हो। जो अगर उसका पहला एलिमेंट खुद एक लिस्ट है तो हेड लिस्ट होगा। अगर वो पहला एलिमेंट लिस्ट नहीं है तो जो पहला एलिमेंट होगा वही हेड। सेकेंड एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला एलिमेंट एक एम्प्टी लिस्ट है, तो आप देखें हेड जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट बन गया। ये पहला एलिमेंट निकाल के बाकी जो कुछ है वो ये हमारे पास टेल में आ गया। ठीक है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। वो कौन सा एलिमेंट है? ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। ये क्या है? ये फंक्टर है, कॉम्प्लेक्स टर्म। ठीक है, और ये उसका आर्ग्यूमेंट है। तो यही है, पूरा का पूरा हेड में चला गया। वापसी में क्या बचा? आपके पास टेल है। आपके पास रिमेनिंग है जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अब याद रखिएगा कि एम्प्टी लिस्ट का ना कोई हेड होता है ना टेल होता है, नहीं उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर प्रोलॉग एम्प्टी लिस्ट इज अ स्पेशल सिंपल लिस्ट विदाउट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। द एम्प्टी लिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकर्सिव प्रेडिकेट्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग इन प्रोलॉग। एम्प्टी लिस्ट एक बहुत खास किरदार अदा करती है रिकर्सिव प्रोसीजर्स या प्रेडिकेट्स में प्रोलॉग के अंदर, क्योंकि जब एम्प्टी लिस्ट आ जाती है तो अक्सर इस कंडीशन को स्पेसिफाई करती है जहां पर हम प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देते हैं। ये एक ऑपरेटर है पाइप का, जिसकी मदद से हम हेड और टेल को जुदा कर सकते हैं लिस्ट में से। Prolog has a special built-in operator. ये built-in operator है prolog का, which can be used to decompose a list into its head and tail. The pipe operator is a key tool for writing prolog list manipulation predicates. prolog पर लिस्ट पर जो बेस करते हुए प्रेडिकेट्स हैं उनमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है उन प्रेडिकेट्स को बनाने में। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ये लिस्ट है, इसको हमने इक्वेट किया है एक लिस्ट के, जिसके हमने दो हिस्से किए हैं, हेड और टेल, और बीच में लगाया है पाइप का साइन। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे पास पाइप का साइन, इसके लेफ्ट पर जो है ये हेड जो वर्ड है ना, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है। आप यहाँ पे एच लिख सकते हैं, आप क्यू लिख सकते हैं, बड़ा पी लिख सकते हैं, कैपिटल। अब हेड जो है ये बराबर हो जाएगा मिया के, क्योंकि हेड एक वेरिएबल है, और टेल जो है ये लिस्ट हो जाएगी जिसमें ये बाकी मानदा मेंबर्स जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लिया, एक्स और वाई। हेड और टेल नहीं लिया, नहीं कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हेड और टेल कोई रिजर्व वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर भी वही मामला हुआ जैसे कि आपने पीछे देखा था। यहाँ पर क्या हुआ? नो क्यों आ गया? इस वजह से क्योंकि एम्प्टी लिस्ट के हिस्से बखरे नहीं हो सकते, उसका कोई हेड और टेल नहीं होता। तो जब हमने इसको बराबर करना चाहा किसी ऐसी लिस्ट के जिसका हेड और टेल है, तो यहाँ पर आंसर नो आ गया आपका।
आपने कहा कि मुझे हेड में दो चीजें चाहिए, आपने कॉमा लगा दिया दो चीजों में, आपने कहा बाकी सब टेल में डाल दो, ठीक है। तो एक्स क्या बन जाएगा, पहला वाला एलिमेंट यानी कि एम्प्टी लिस्ट, और वाई क्या बन जाएगा, डेड सेट यानी कि कॉम्प्लेक्स टर्म, और बाकी जितने भी है सब कुछ ये चला जाएगा टेल में। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल भी है जेड, जो अक्सर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका ये एड्रेस दे देगा कि जेड यहाँ पर क्या है, यूनिफाई नहीं हो रहा, इंस्टेंशिएट नहीं हो रहा किसी वैल्यू के साथ। तो ये उसने क्या किया, मेमोरी का एड्रेस दे दिया कि जेड की जो भी वैल्यू होगी वो इस एड्रेस से आपको मिल जाएगी। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड एंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एनोनिमस वेरिएबल का, कुछ चीजें हम छोड़ के दूसरी चीजों को उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, सपोज करें अभी तो हम चार एलिमेंट उठाना चाहते हैं हेड में, ये x1 में इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू x2 में, इसकी x3, इसकी x4, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो आपके पास हेड में एक वेरिएबल होता है, लेकिन आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे चार वेरिएबल यूज किए, तो यहाँ से चार एलिमेंट चले जाएंगे x1, x2, x3, x4 में रिस्पेक्टिवली, और ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये लिस्ट बन के टेल में चला जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे सेकंड और फोर्थ एलिमेंट दे दो, मुझे फर्स्ट और थर्ड से कोई सरोकार नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर फर्स्ट और थर्ड की पोजीशन पर आप अंडरस्कोर लगा देंगे। इस अंडरस्कोर को हम कहते हैं एनोनिमस वेरिएबल। ये देखें नीचे लिखा है, द अंडरस्कोर इज द एनोनिमस वेरिएबल, देयर इज अ सिंपलर वे ऑफ ऑब्टेनिंग ओनली द इंफॉर्मेशन वी वांट। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप सपोज करें यहाँ पर आप अगर वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, तो क्वेरी के आंसर में तो नाम आता ना x1 x3, तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मुझे ये टर्म्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर लगा दें। अब इस अंडरस्कोर के मुकाबले पे आएगा मियाँ, ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और x2 जो है इक्वेट हो जाएगा विंसेंट के, और यहाँ पे थर्ड पे अंडरस्कोर है, ये मार्सेलस से इक्वेट होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा, x4 की वैल्यू हो जाएगी जॉडी, और फिर योलांडा जो है वो बाकी टेल में चला जाएगा, लेकिन टेल को भी आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और इसको भी आपने एनोनिमस कर दिया। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।